दोस्तों जय श्री महाकाल। तो आज है शुक्रवार, शायद 27 तारीख है आज। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपना मतलब झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मतलब क्या है ना, बाकी के सब कमरे की मैंने मतलब झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया था और फिर उसके बाद में ना इस कमरे का मैंने नहाने के बाद में ही लगाया, क्योंकि भगवान जी रखे हुए हैं नीचे। तो इस वजह से ना तो पूरा है ना मतलब फिर झाड़ू नहीं लगाती हूँ इस कमरे में, डायरेक्ट है ना पोछा लगाती हूँ, क्योंकि भगवान जी है तो फिर झाड़ू लगाना ठीक नहीं रहता है ना, इस वजह से तो पोछा तो लगाना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर है ना मैं पोछा लगा लूँगी और उसके बाद में ना थोड़ा भगवान जी को भी है ना साफ़ करना है ऊपर। तो थोड़ा है ना गंदा सा हो गया है और जो है ना काम पूरा जो पेपर लगा है ना पूरा काला काला हो गया है। तो अभी पेपर भी नहीं है दूसरा चेंज करने के लिए। अब मैं सोच रही हूँ दीपक को है ना नीचे रखा करूँगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसकी जो जोत है ना एकदम ऊपर तक हो जाती कभी कभी, पता है क्या। तो फिर इस वजह से ना पूरा काला हो गया है। तो कोई नहीं, बस है ना यहाँ पर मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और इसी बीच में ना जब मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी तब उस टाइम पे ना मैंने बच्चों को मतलब दाल चावल बना दिए थे। तो है ना बच्चों ने मतलब खा लिए थे, उनको भूख लग रही थी। तो बस यहाँ पर तो मैं अपना अभी तो हस्बैंड नहीं आएंगे तो उनका तो अभी सोमवार या मंगलवार तक है, अगर काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आना हो पाएगा ऐसा। तो बस यहाँ पर इनका छोटे छोटे से ब्लॉग बना लूँ। तो बस यहाँ पर है ना मैं भगवान जी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। नीचे का मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और फिर इसके बाद में मैं पूजा करूँगी। और बच्चे हैं ना मतलब अभी मतलब खेल रहे हैं। आज तो मतलब है ना बारिश इतनी नहीं हुई, क्योंकि क्या है ना मुझे कपड़े भी धुलना है। तो जो उन्हें ना जो ड्यूटी लेके जाते हैं ना वो कपड़े बहुत सारे हो गए। तो उनको है ना मतलब जो ओढ़ने बिछाने के लेके जाते हैं तो वो कपड़े है ना बहुत सारे बैग भर के रखे हैं। तो थोड़े थोड़े करके धोऊंगी ना तो ठीक रहेगा। और बारिश भी कभी कभी, आज तो वैसे हुई नहीं थी, वैसे तो है ना कपड़े धोए थे ना मैंने सारे सूख गए थे। नहीं तो बारिश हो रही है ना तो बारिश की वजह से सारे कपड़े ना सूखते नहीं है और फिर कपड़ों में से भी अजीब सी स्मेल आती है, भले अपन पंखे में सुखाओ ना तो भी आती है। तो बस यहाँ पर मैं सिंपल सी पूजा कर लूँगी और फिर नीचे की भी मैं पूजा ही करूँगी, क्योंकि सुबह तो मैं मतलब चालीसा नहीं पढ़ती हूँ, शाम के टाइम ही पढ़ती हूँ ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना देख सकते हो पूजा भी हो गई है मेरी। और फिर इसके बाद में क्या है ना मैं दूध भी ले करके आ गई थी, दूध का भी मतलब टाइमिंग हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं दूध को गर्म कर लूँगी। तो धीमे आंच में रख दूँगी ना तो गर्म होता रहेगा वो। और बीच में मैं फिर कपड़े धोने के लिए चली गई थी, तो बहुत सारे कपड़े भी रखे हुए थे। तो कपड़े धुलना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि क्या ना एक दिन भी अगर कपड़े ना धोना तो इतने सारे हो जाते हैं ना। मेरे तो है ना बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के रहते हैं सब रहते हैं और ना धोना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से। और यहाँ पर है ना पानी भी की बहुत अच्छी सुविधा है, पानी भी है। और क्या है ना यहाँ पर मतलब है ना क्वार्टर वगैरह तो मिल रहा है हमको, पर ये दिक्कत हो रही है कि अभी 4-5 महीना क्वार्टर के लिए लगेगा। और वहाँ पर है ना पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अब पानी की दिक्कत है ना तो मतलब टैंकर वगैरह कुछ ऐसा आता है, उससे मतलब पानी मतलब लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर। अब मैंने देखा नहीं है रूम वगैरह कैसा है, तो अप्लाई तो कर दिया है शायद, पर 4-5 महीने लगेगा, क्योंकि एकदम से नहीं मिलता है जो भी रूम वगैरह होते हैं ना। तो हम कभी मतलब क्वार्टर में नहीं रहे। तो दिल्ली में थे उस टाइम पे भी है ना हम किराए से ही रहते थे, वहाँ पर भी नहीं रहते थे। और फिर राजस्थान में आए तो वहाँ पर है ना अच्छे क्वार्टर थे, पर वो जो ये रूम है ना इसी टाइप के थे। तो वो क्या है ना मतलब जो बड़े साहब रहते हैं ना उनके लिए रहता है वो, तो वो लोग उसमें नहीं रहते थे, तो हम ही मतलब उस क्वार्टर में रहते थे। तो पूरा मतलब सीआईएसएफ का पूरा मतलब एक कॉलोनी जैसी बनी थी और वहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र जो हुआ था ना तो पूरा है ना वो एकदम जंगल एरिया था पूरा। और वहाँ पर सिर्फ है ना सीआईएसएफ के थे, वो पूरा एकदम गाँव वाला एरिया था। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब ज़्यादा कुछ था ऐसा। तो वहाँ बहुत गर्मी की वजह से हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में हो गया ट्रांसफ़र। अब देखते हैं यहाँ पर कब तक रहेंगे, जब तक रहेंगे फिर उसके बाद देखते कहाँ क्या होता है। तो बस यहाँ पर है ना शाम का टाइम हो रहा था तो मैं नहा करके आ गई थी। और मैं ना 5:30 बजे ना नहाने के लिए चले जाती हूँ। फिर क्या है ना उसके बाद फिर आओ फिर पूजा की तैयारी वगैरह करो, तो उसमें टाइम लगता है। और फिर 6 बज जाते हैं से पूजा की तैयारी करो। तो भाई 6 बजे से 7 बजे तक मेरी मतलब चालीसा का मतलब पाठ करती हूँ मैं, 11 बार करती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर दीपक वगैरह यही सब मैं अच्छे से कर रही थी। और बच्चे भी है ना दोनों मतलब खेल रहे थे, तो बीच बीच में आके ना वो देखते रहते हैं मुझे। तो ये साड़ी है ना मैंने कल भी पहनी थी, तो ये साड़ी को मतलब है ना
रोज़ में है ना, नहीं तो कोई बोलेगा कि ये एक ही साड़ी पहन लेती है। तो रोज़ है ना रेड कलर की है ना, इसलिए इसको मैं पहनती हूँ। बाकी फिर मेरे पास ठीक नहीं है ना कलर, इस वजह से। तो इसको है ना मैं सुबह मॉर्निंग में धो देती हूँ ना, तो जल्दी सूख जाती है। तो फिर इसी साड़ी को मैं पहन लेती हूँ। और लाल साड़ी अच्छी होती है ना पूजा पाठ के लिए, इस वजह से। तो बस यहाँ पर है ना मैं अपनी पूजा करूँगी। और यहाँ पर बच्चे भी मतलब खेल रहे थे। तो जब से ना चालीसा पड़ रही ना, तो एकदम मन है ना एकदम बहुत खुश रहता है। नहीं तो क्या है ना, बहुत एकदम चिड़चिड़ा हो गया था मेरा मन, एकदम कभी कभी ना एकदम ऐसा बहुत अजीब सा मन करने लगा था मेरा। तो यहाँ बच्चे भी आ गए थे, तो वो आते जाते रहते हैं, तो उनका बस यही चलता रहता है। तो यहाँ मैं चालीसा पढ़ रही थी इस टाइम पे, और सोनी इतने अच्छे से बैठी थी ना यहाँ पर मेरे पास। तो एकदम से ना वो गिरने भी वाली थी बीच में। तो फिर मैंने उसको मतलब पता नहीं कुछ तो भी मस्ती से कर रही थी, तो एकदम से ना बच गई वो, कि गिरी नहीं ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं अपनी चालीसा का पाठ कर लूँगी। तो ये छोटा ही ब्लॉग था, ज़्यादा बड़ा मैंने बनाया नहीं है। तो मन नहीं कर रहा था वैसे तो, पर मैंने बना लिया। तो यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे उसने उसको है ना दीपक दे दिया एक मैंने खाली ऐसे ही। तो उससे है ना वो खेल रही है, और उसमें है कुछ नहीं, और ऐसे खाने की है ना एक्टिंग कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो सोनी को आप। तो बच्चे ऐसे ही रहते हैं ना। तो बहुत मतलब है ना, इतना बिल्कुल भी ना, देखो मैं पूजा कर रही हूँ ना इस टाइम पे, बिल्कुल भी मतलब परेशान नहीं कर रहे। नहीं तो क्या है ना, एकदम ऊपर आके गोदी में चढ़ते हैं। तो उस टाइप से नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छे। देखो अभी गिरने वाली थी वो। तो बस ये छोटा सा ही ब्लॉग था। तो ऐसे ही सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जैसे करते आए हो। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर जो इसके आगे का जो पार्ट मैं बनाऊँगी, अब दूसरे दिन में ही बनाऊँगी मैं। तो फिर मिलते हैं। जय श्री महाकाल। सभी अपना